घना जंगल, दोपहर की तेज धूप, पसीने से लथपथ शंभू लकड़ियां काट रहा है। कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है। शंभू थके हुए स्वर में, हे भगवान, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ 2 गट्ठर लकड़ी मिली है। इनसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी आएगी। मेरी बिटिया की दवाई कैसे लाऊंगा? शंभू निराश होकर लकड़ियां भी लेकर घर की ओर जाने लगता है। उसकी छोटी बेटी खांस रही। कविता माथे पर ठंडा कपड़ा रखती है। अजी सुनते हो, जरा देखो तो इसकी तबीयत और बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टर ने कहा है शहर से दवा लानी पड़ेगी, नहीं तो बुखार बढ़ जाएगा। ठीक है कविता, मैं अभी जल्दी से शहर जाता हूँ और दवा लेकर आता हूँ। शंभू जैसे ही बाहर आता है, बारिश होने लगती है। शंभू, अरे बाप रे, बारिश को भी अभी आना था। जो भी हो, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा। अगर नहीं गया तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। शंभू भीगती हुई बारिश में दौड़ते हुए जाने लगता है। वह लकड़ी काटने की वजह से पहले ही थक चुका होता है। थका हुआ शंभू को एक बरगद का पेड़ दिखता है। वो वहीं पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक से उसे हल्की सी रोने की आवाज आती है। तोता, शंभू, ये जंगल में कौन रो रहा है? आवाज तो इधर से ही आ रही है, जरा देखूं। झाड़ियों में झांकता है। वहां एक रंग बिरंगे रंग का घायल तोता फंसा हुआ देखता है शंभू धीरे से। तो डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह सावधानी से तोते को निकालता है। अपनी पानी की बोतल से पानी पिलाता है। अचानक से तोता बोल उठता है। तोता, धन्यवाद शंभू, तुमने मेरी जान बचाई है। शंभू पीछे हट जाता है। शंभू, अरे तुम बोल सकते हो? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं इंद्रपुरी का राज तोता हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे श्राप देकर यहाँ कैद कर दिया था। वो तो भला हो तुम्हारा कि तुम अच्छे इंसान निकले, वरना कोई और होता तो मुझे कब का बेच देता। और तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मुक्त किया है। अचानक से तोता शंभू के कंधे पर बैठ जाता है। तोता, आज शाम शहर मत जाना, पुराने रास्ते पर एक विशाल पेड़ गिरने वाला है। अगर गए तो जान जा सकती है। शंभू दुविधा में है। शंभू, पर मुझे दवा खरीदनी है। अगर मैं आज दवा लाने नहीं गया तो मेरी बिटिया का और बुखार बढ़ जाएगा। तोता, शंभू, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं शहर जाता हूँ और तुम्हारी बेटी के लिए दवा लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर शंभू घर जाने लगता है और तोता शहर की तरफ जाने लगता है। तोता मेडिकल दुकान पर जाकर बोलता है। डॉक्टर, मुझे बुखार की दवा दे दो। सब लोग उसे बोलते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से दवा निकालकर उसे दे देता है। तोता, जल्दी से, मुझे जल्दी जाना होगा, रात होने वाली है। तोता दवा लेकर शंभू के घर पहुंच जाता है। शंभू, धन्यवाद तोता, अगर आज तुम नहीं होते तो इसका बुखार और तेज हो जाता। तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तोता, कोई बात नहीं शंभू, ये सब तुम्हारे अच्छे होने का फल है। शंभू, देखो कविता, ये तोता बोलता है और इसने हमारी बेटी के लिए दवा लाई है। पत्नी तुरंत हाथ जोड़कर कहती है। धन्यवाद तोता, अगर आज तुम नहीं होते तो इसका बुखार और तेज हो जाता। ठीक है, अब सब सो जाओ, रात भी हो गई है। सब सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह पत्नी खाना बना रही थी, तभी टीवी में पुराना रास्ता बंद हो गया, पेड़ गिरा, हाय 2 लोग घायल हुए। पत्नी, अजी सुनते हो, इधर आइए जल्दी जल्दी। शंभू भागता हुआ गया। क्या हुआ? ये देखिए, कल पुराने रास्ते में पेड़ गिरने की वजह से 2 लोग घायल हो गए हैं। ये अच्छा हुआ कि आपको ये तोता मिल गया, वरना हम और तकलीफों में पड़ जाते। शंभू, तुमने मेरी जान बचा ली। तोता, अभी आगे आगे देखते जाओ कमाल। इधर सुनो, एक राज की बात। तोता धीरे से कहता है। गांव के पुराने कुएं के पास जमीन के नीचे कुछ चांदी के सिक्के दबे हैं, वो तुम्हारे लिए है। शंभू पहले मना करता है। शंभू, मुझे चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। तोता, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। पत्नी, आजी, जब ये बोल रहे हैं तो चलिए ले लेते हैं। ये हमारी मदद ही तो कर रहे हैं ना, और इससे हमारी बेटी का इलाज भी हो जाएगा। शंभू निराश होकर। ठीक है पत्नी। फिर शंभू, पत्नी और तोता तीनों निकल पड़ते हैं चांदी के सिक्के लेने के लिए। फिर शंभू खेत में पहुंचकर खोदने लगता है। आखिरकार चांदी के सिक्के उसे मिल ही जाते हैं। शंभू सिक्के निकालता है और फिर बेटी की दवा आती है और अब उसकी बेटी खेल कूद सकती थी और धीरे धीरे उसका
घर सुधरने लगता है। लेकिन शंभू गरीबों की मदद भी करता था। गांव वाले कहते हैं, शंभू अब अमीर हो गया है ना भाई लोग। हाँ भाई, पर उसका दिल अभी नहीं बदला है। वो हमेशा हमें सब गरीबों की मदद करता है। साहूकार वहीं पर बैठा हुआ सब सुन रहा था। साहूकार जलते हुए मन में, कल तक ये गरीब था, आज अमीर कैसे? आज रात जाकर मुझे देखना होगा। साहूकार घर चला जाता है और रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है, साहूकार शंभू के घर के पास जाकर खिड़की से झांकता है। तोता शंभू से कह रहा है, कल बारिश होगी, अनाज सुरक्षित रखना। साहूकार तोते को बोलते हुए देख लेता है। साहूकार, अच्छा, तो अब समझा मैं। असली खजाना तो ये तोता है। आज ही सब सो जाएंगे तो मैं इसे चुरा कर ले भाग जाऊंगा। जैसे ही सब सो जाते हैं, साहूकार घर में घुसकर रात में वह तोते को चुरा लेता है और फिर उसे लेकर जाने लगता है। तभी तोता चिल्लाता है, बचाओ शंभू, मुझे बचाओ। लेकिन शंभू गहरी नींद में सोया हुआ था। साहूकार उसे अपने घर ले जाता है और फिर साहूकार तोते को सोने के पिंजरे में बंद करता है। तोता, तुम कौन हो और तूने मुझे क्यों चुराया? साहूकार, मुझे खजाना चाहिए, बस तुम जल्दी से बता दो सबसे बड़ा खजाना कहाँ है वरना अनर्थ हो जाएगा। तोता मुस्कुराते हुए बोलता है, जंगल के उस पार अंधेरी गुफा में, उसके अंदर सोने का पहाड़ है, पर तुम्हें अकेले जाना होगा। साहूकार लालच में अंधा हो सुबह हो गया है, मुझे जल्दी जाना होगा। रात होने से पहले ही आ जाऊंगा खजाना लेकर। साहूकार गुफा की ओर जाने लगता है। वह चलते चलते आखिरकार गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे वो रही गुफा, लेकिन ये क्या, मैं उस पार कैसे जाऊंगा? लेकिन तभी उसकी नजर एक नाव पर पड़ी जो डाकुओं का था। साहूकार उस नाव में बैठा और उस पार जाने लगा। अरे बाप रे, इसके अंदर लगता है चांदी का खान है, जल्दी जाना होगा मुझे। साहूकार डरते हुए जैसे तैसे गुफा के अंदर अकेला चला जाता है। गुफा के अंदर सन्नाटा था। अचानक मशालें जलती हैं। वहां डाकुओं का गिरोह है। डाकू, ये देखो अज्जतो, शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है। अब जल्दी जल्दी इसके पास से सारे सामान ले लो। साहूकार का सारा धन लूट लिया जाता है। साहूकार, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिल्लाते हुए वह वहां से नाव में जैसे तैसे बैठकर रोते हुए भागता है। उधर तोता पिंजरा तोड़ देता है। जादुई रोशनी फैलती है और तोता गायब होकर शंभू के पास लौट आता है। शंभू, अरे तुम आ गए, मैं परेशान हो रहा था कि तुम कहाँ चले गए। तोता, साहूकार ने मुझे चुरा लिया था। उसने मुझसे खजाने के बारे में पूछा तो मैंने उसे डाकुओं की गुफा बता दी। शंभू हंसते हुए अच्छा किया तुमने। साहूकार, गांव में आता है साहूकार रोते हुए। सब ले लिया, मेरा पैसा जो भी था लालच के वजह से चला गया। शंभू के पास जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। शंभू उसे उठाता है। साहूकार, गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा है। तोता मुस्कुराता है। अंतिम दृश्य, शंभू अब सुखी है पर अभी भी साधारण जीवन जीता है। तोता उसके कंधे पर बैठा है। तोता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि तुमने कभी लालच नहीं किया। लालच इंसान को अंधा कर देता है पर ईमानदारी उसे सच्चा सुख देती है। समाप्त।